दोस्तों, आपका जॉब में चैनल में स्वागत है। चलिए देखते हैं, ये आपके मैथ के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जो आपके सभी परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। उन्हीं पे ये क्वेश्चन है। ये आपका 4 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आपके सभी परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं। चलिए इजी ट्रिक में सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा, रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। आपके आने वाले कोई भी एग्ज़ाम होगा, उनमें ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन बार-बार पूछे जाते हैं। आसान ट्रिक होंगे, मात्र 2 सेकंड में सॉल्व करेंगे। आने वाला कोई भी एग्ज़ाम होगा, वो क्वेश्चन जो भी मिलेंगे नहीं छूटेगा। चलिए देखिएगा, दिया गया क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, 3 क्रमागत समपूर्णांकों का योग 54 है। इनमें से सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। इनमें क्या किया है? 3 क्रमागत। क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाले। इनका योग 54 है। ये आपका 54 दिया है। ठीक, कह रहा 3 क्रमागत। तो 3 संख्या कहा या 4 कहे या 5 के, जितना कहे उससे डिवाइड करना है। 3 एक्के 3, 3 अट्ठे 24, 18 हुआ। ये 18 आ गया क्या? बीच की संख्या। तो एक संख्या इधर लेंगे, एक इस साइड लेंगे, तो आपके 3 संख्याएं पूरे हो जाएंगे इधर। ये क्या है? ये ही आपके 3 संख्याएं हैं। कह रहा है, इन पूर्णांकों में सबसे छोटा पूर्णांक क्या है? इसमें सबसे छोटा कौन है? 16। 16 किस में दिया है? डी में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए इसमें आप यही कीजिएगा। ये कह रहा 3 क्रमागत समपूर्णांकों का योग 54 है। योग जोड़ने पर आपका 54 हो रहा है। कह रहा इनमें सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। कह रहा 3 क्रमागत। अब 3 कहे या 4 कहे या 5 करे, यहाँ जो भी संख्या का योग दे उसको आपको डिवाइड करना है उससे। तो ये आपका 18 आ गया। 18 यानी ये बीच की संख्या आया। ठीक, तो इधर एक संख्या लेंगे 20 हुआ, इधर एक संख्या लेंगे 16 हुआ। ठीक, ये आपकी 3 संख्या हुई। कह रहे सबसे छोटा पूर्णांक, सबसे छोटा इसमें कौन है? 16। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया गया क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, कहा है 2 अंकों की एक संख्या का योग 15 है। यदि इसमें 9 जोड़ा जाए तो अंकों की स्थान बदल जाते हैं। संख्या है, संख्या मानते हैं ये है ऑप्शन नंबर ए। कितना है? 69। मान लीजिए संख्या है, मान लेते हैं संख्या 69 है। कह रहे इसमें 9 जोड़ा जाए। 9 जोड़िए, 18 हुआ, 6 एक 7, ये 78 हुआ। ठीक, कहा इसमें 9 जोड़ा जाता, अंक स्थान बदल जाते हैं। संख्या हमने 6 और 9 ली थी। क्या है? ये 6 और 9 से ही संख्या आपकी बनी हुई है? नहीं, 7 8 है। यही संख्या होगा नीचे, यही संख्या नीचे आनी चाहिए, पर इनका स्थान चेंज होना चाहिए। 6 की जगह 9 और 9 की जगह 6 होना चाहिए। ये नहीं हो सकता। जब ए नहीं हो सकता, बी देखिए 87 है। इसमें जोड़िए 9, ये 16 हुआ।
ये आपका 16, ये आपका 9 हुआ 96। ये 96 है, ये 7 और ये आपका 87, ये 96। क्या उसी संख्या से लिखा गया है? नहीं, ये भी नहीं हो सकता, 2 नहीं हुआ। अब आप सी देखिए तीसरा 96, इसमें जोड़िए 9, 9 6 आपका कितना होगा? 9 6 15, ये 105 हो गया। अब देखिए 96 से ये संख्या लिखी गई है, स्थान चेंज करके नहीं, ये भी नहीं होगा। अब डी, जब हमारे 3 ऑप्शन नहीं होंगे तो चौथा अपने आप होगा। कुछ भी एग्जाम में एक ट्रिक ये भी है, अगर 3 ऑप्शन चेक कर लिए नहीं हुआ, चौथा आँख मूंद कर लगा दीजिए। चलिए देख लेते हैं। ये संख्या आपकी 78 है, जोड़िए इसमें 9, 9 8 17, 7 1 8, ये 87 हुआ। देखिए ये आपका जो ये 87 लिखा है, इसमें देखिएगा ये संख्या जो 7 और 8 से ऊपर लिखा गया है, नीचे भी 9 जोड़ने के बाद संख्या जो 87 लिखा है 7 और 8 से ही लिखा गया, केवल इनका क्रमांक चेंज है। वही तो कहा है, अंक अपने स्थान बदल जाते हैं। ये जो आपका 87 है, जो हमने ऑप्शन नंबर डी लिया था, ये संख्या उसी से लिखा गया है। ये संख्या आपकी 78 जो लिखा है 7 और 8 से, और यहाँ 8 और 7 इनका स्थान केवल चेंज है। ये 87 लिखा है, ये 78 लिखा है। अंक वही हैं पर इनका स्थान चेंज है, इसलिए डी सही हो जाएगा। चलिए इसमें डी सही होगा। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है एक व्यापारी के पास 100 किलो चीनी है, 1/7% के लाभ से और बाकी और 1 भाग आपका 7% के, दूसरा 17% के लाभ पर बेचता है। वह पूरे व्यापार पर 10% का लाभ करता है। वह 7% लाभ पर कितनी चीनी बेचता है? देखिए इसमें आपका कितना चीनी है? 100 किलो। ध्यान से देखिएगा, 1 भाग कितने में बेचा? 7%, दूसरा 17% पे, और संपूर्ण व्यापार पे कितना लाभ हुआ? 10%। इसको ऐसे लिखिएगा, ऐसे। इसके बाद इसको आप घटाइएगा, ये 3 होगा, 3%। ये आपका 7%। घटाइएगा, इसको तिरछा घटाइएगा तो ये अनुपात आया। इसका 3 और 7 का अनुपात आया। जो 7 यहाँ से आप इसको हटा दीजिएगा, इनका अनुपात क्यों देखिए, देखिए इनका अनुपात आया 7 और 3 का अनुपात आया। तो अनुपात में 7 3 का आया। पूछ क्या रहा? क्या 7% के लाभ से लाभ पर कितने चीनी बेचा? 7% का लाभ का कितना है? 7% का जो चीनी है उसका रेशियो 7 है, तो इसका मान निकाल लीजिएगा। तो यहाँ अनुपात बटे अनुपातिक योग का फार्मूला लगाएंगे। कितना अनुपात है? 7, और अनुपातिक योग कितना अनुपात है? 7 और 3 जोड़ लीजिएगा 10। कितने में है? 100 किलोग्राम में। आप कटाइएगा, 10 1 के 10, 10 100,
गुणा करिए 70 किलो आएगा। किस में दिया है? सी में। 7% के लाभ से जो चीनी बेचा है ऑप्शन नंबर सी में आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऐसे निकालिएगा। एक बार और देखिए, ये 100 किलो है चीनी, एक कितने में 7% के, दूसरा 17% के, और संपूर्ण व्यापार कितने परसेंट पे? 10% पे। इसको घटाइएगा, इधर 3 आएगा, इधर 7 आएगा। ये अनुपात में है। पूछ कितने का रहा है? 7 का। 7 का पूछ रहा, 7 का अनुपात कितना है? 7। अनुपात का योग 10, गुणे कितने में? 100 किलो में। घटाइएगा, गुणा कर लीजिएगा, तो आपका 70 किलोग्राम चीनी उसने 7% के लाभ पर बेचा है। इसका भी निकल जाएगा 17% का भी। उसका कितना है? 3। लेकिन हमें ये चीज़ नहीं निकालना है, निकालना हमारा 7% के लाभ। इसका हो गया सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया है 2 संख्याएं जिनका योग 84 है, वे निम्नलिखित में से किस अनुपात में नहीं हो सकती? नहीं हो सकती। इनका अनुपात जोड़िएगा, जिससे डिवाइड कीजिएगा, जिससे नहीं होगा वो नहीं हो सकता। जैसे 7 5 12 हुआ, 3 1 4 हुआ, 3 2 5 हुआ, और 13 8 ये 21 होगा। 21 से डिवाइड होगा, 12 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, लेकिन 5 से 84 डिवाइड नहीं हो सकता। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए इसमें आप यही कीजिएगा, इनको जोड़ करके 84 में भाग कीजिएगा, जिससे डिवाइड नहीं होगा, संपूर्ण डिवाइड नहीं होगा, पूरा डिवाइड नहीं होगा, उस अनुपात में नहीं हो सकता। तो हम 5 से नहीं हो सकता, तो 3 और 2 के अनुपात में नहीं हो सकता। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।